ये सवाल ये भी है कि महबूबा मुफ्ती कब शपथ लेंगी और सवाल ये भी है कि उनके सामने चुनौतियां क्या हैं, क्योंकि उनके पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद का जो बड़ा राजनीतिक कद था, क्या उस कद के सामने जो चुनौतियां हैं उनका मुकाबला महबूबा कर पाएंगी। तमाम सवाल हमारे सामने हैं। हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार राहुल जलाली साहब। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी आपका। और हमारे साथ श्रीनगर से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता नीरज सिंह, जो हमें श्रीनगर से लगातार अपडेट देंगे। और राहुल जलाली साहब, अभी क्या लग रहा है शपथ ग्रहण का आपको? अभी हम बात कर रहे थे तो आपने कहा कि हो सकता है रविवार या फिर सोमवार तक महबूबा मुफ्ती का शपथ ग्रहण हो सकता है। इस बारे में आपके पास अपडेट्स हैं? जी हाँ, मुझे लगता है कि शायद सोमवार को ही होगा, क्योंकि देखिए कश्मीर में ये होता है कि जब किसी की मौत हो जाए, जैसे हम लोग चौथा करते हैं, वहाँ चोरुम कहते हैं चौथे दिन, तो 4 दिन तक एक मातम रहता है। और मुझे इतना मालूम है कि महबूबा जी चाह नहीं रही थी कि इस दौरान शपथ ग्रहण हो, तो वो खत्म हो जाएगा संडे को। तो संडे शाम का एक मौका है, पर लग रहा है कि मंडे को ही शपथ ग्रहण हो पाएगा। नीरज, श्रीनगर में क्या अपडेट है आपके पास इस बारे में? क्या कुछ अटकलें हैं जो दिन भर चलती रही, उसको लेकर क्या अपडेट आपके पास है? इसी बात के कयास लगते रहे कि क्या जिस तरीके से राम माधव यहाँ पर पहुँचे थे, तमाम मीडिया में भी इस बात की चर्चा थी कि आज ही शाम को महबूबा मुफ्ती हैं वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकती हैं, लेकिन वो सारे कयास चलते रहे। आज राम माधव ने पीडीपी के जो तमाम जो वरिष्ठ जो नेताएं हैं, खुद महबूबा मुफ्ती, उनके साथ भी बातचीत की, लेकिन इस बात का उन्होंने जिक्र किया कि वो यहाँ पर संवेदना व्यक्त करने आए थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि तमाम तरह के जब पॉलिटिकल लीडर यहाँ पर मौजूद थे श्रीनगर में, आज राजनीतिक तापमान बढ़ा हुआ था, तो निश्चित तौर पर राजनीतिक चर्चा जरूर रही होगी। लेकिन चूंकि 4 दिन तक शोक का जैसा कि बताया गया पीडीपी की तरफ से कि 4 दिन तक का शोक होता है, और उस ड्यूरेशन में वो किसी तरह की भी राजनीतिक चर्चा नहीं करना चाहती पीडीपी, चाहे वो मुख्यमंत्री पद को लेकर हो। लेकिन इतना जरूर है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, पहले ये भी खबर आ रही थी कि 3 साल पीडीपी और 3 साल भारतीय जनता पार्टी, लेकिन फिर इस बात की भी चर्चा होने लगी कि अगर महबूबा को 6 साल का अगले जो जितने भी टर्नओवर है उसका कार्यकाल दिया जाता है मुख्यमंत्री पद के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी के पास जो महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं, चाहे वो वित्त मंत्रालय की बात करें या फिर रोड और बिल्डिंग मंत्रालय की बात करें, तो उसको भी अपने पास रखने की बात रही। ये तमाम तरह के कयास लगते रहे, लेकिन इतना जरूर है कि सोमवार तक सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर जो नई सरकार है उसका स्वरूप और उसका जो गठन है वो किस तरीके का होगा। लेकिन महबूबा के सामने चुनौतियां कम नहीं होंगी, क्योंकि एक तो उनकी छवि जिस तरह की रही है, दूसरी तमाम पार्टी के लोगों को साथ लेकर चलने की बात हो, तो ये सारी चीजें जरूर क्लियर। मैं आऊंगा नीरज आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। चुनौतियों की बात करनी है कि उनके सामने चुनौतियां क्या होंगी। राहुल जलाली साहब, आपको क्या लगता है? हालांकि महबूबा मुफ्ती को अगर देखें, पीडीपी को खड़ा करने में, पीडीपी को चुनाव में जीत दिलवाने में महबूबा मुफ्ती गली गली जाती थी और दरवाजे दरवाजे जाती थी। उन्होंने बहुत जोर लगाया, संगठन के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में आना एक अलग बड़ी चुनौती होगी। क्या लग रहा है आपको? देखिए, मुझे तो लग रहा है कि अटकलें बहुत ज़्यादा लगाए जा रहे हैं। आपने खुद ही कहा कि महबूबा मुफ्ती ने संगठन को खड़ा किया, वो सही है, बिल्कुल। तो मुझे तो नहीं लगता है कि संगठन के, हाँ कुछ नाराजगियां थी, पर जिन लोगों ने वो नाराजगी प्रकट की थी संगठन में, वो उन्हीं तथ्य ने जाके गवर्नर को चिट्ठी दी कि महबूबा को बनना चाहिए जी। तो मुझे लगता है वहां से अभी कोई खतरा है नहीं संगठन के भीतर। लेकिन राहुल जलाली साहब, अभी जो बात आप कह रहे हैं वो एक स्थिति ऐसी है जबकि मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब नहीं रहे, तो जाहिर तौर पर इस वक्त ऑफिस पार्टी में इस तरह की आवाजें सुनाई नहीं देंगी। लेकिन आपको लगता है कि थोड़ा सा उनको जो अनुभवी पुराने नेता हैं, मुफ्ती मोहम्मद सईद के समय के नेता हैं, उनको साथ लेकर चलना एक बड़ी चुनौती होगी? दरअसल नहीं होगी, पर मुझे लगता है कई लोग महबूबा जी को इतना मानते हैं, उन बड़े नेताओं की जो आप बात कर रहे हैं, एक आध को छोड़ के, कि वो साथ लेने की बात नहीं होगी, वो साथ रहेंगे। क्यों, कईयों को मैं जानता हूं और मुझे तो नहीं लगता वो कहीं जाने वाले। दूसरी बात, अगर कोई चुनाव जितवाता है पीडीपी को कश्मीर में, तो वो महबूबा जितवाती है, जब मुफ्ती मोहम्मद सईद जिंदा भी थे जी। तो ये तो साफ है। मुफ्ती
साहब का एक इमेज बहुत जबरदस्त था, पर जिताना, काम करना, ऑर्गेनाइजेशन बनाना, ये सारा महबूबा ये रोल करती थी। दूसरी बात, ये अटकलें लगाई जा रही है कि महबूबा कभी सरकार में नहीं रही, पर मैं आपको ये बता दूं कि ये सही नहीं है। वो सरकारी ओहदे पे नहीं रही कि एडमिनिस्ट्रेशन का उसे कोई पता नहीं, ये सही नहीं है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों क्या, महीनों से बहुत सारी चीजें जो डिसीजन ली गई, जो काम हुआ है, उसमें महबूबा का रोल रहा है। तो और मुझे खुद मालूम है कि वो खुद जानती समझती कि खतरा क्या होगा, पर खतरा अगर होगा तो भाजपा और पीडीपी के अलायंस का भी मुझे कोई वहां पे ज्यादा लगता नहीं। ये जरूर होगा कि जब शपथ ग्रहण होगी, क्योंकि एक नई कैबिनेट बनेगी, उस कैबिनेट में कुछ चेहरे इधर उधर हो जाएंगे, वो जरूर वो हर सरकार में पोर्टफोलियोज कुछ इधर से उधर जाएंगे, ये हो सकता है। पर खतरा जो आएगा, जो हमारे पूरे देश पे, खासकर पठानकोट के बाद जो आतंक का एक साया सा आ गया है, वो कश्मीर में भी है। उसको कैसे डील करेगी महबूबा, ये एक बड़ी चुनौती होगी, वो भी ऐसे समय में जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत का भी माहौल बड़ा गरमाया और पठानकोट के बाद लेकर अब थोड़ी सी संशय के बादल हैं। ऐसे में कश्मीर में क्या कुछ होता है, बड़ा ये बड़ी चुनौती होगी। नीरज, आपने भाजपा के नेताओं से बात की, भाजपा के नेताओं के मन में और भाजपा की अगर बात करें, उनके मन में महबूबा मुफ्ती को लेकर क्या कुछ है और किस तरह से उनको लगता है कि महबूबा को ताकत देने की जरूरत है? बीजेपी के बीच ये भाव कैसे लगता है आपको? देखिए, महबूबा को लेकर बहुत ज़्यादा विरोध भारतीय जनता पार्टी में देखने को नहीं मिला। जैसा कि मैं पहले भी बता रहा था अशोक, कि राम माधव जब यहाँ पहुँचे, पीडीपी के नेताओं से उन्होंने बात की, खुद महबूबा से भी उन्होंने बात की। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जो बैठक है वो सकारात्मक रही है, बातचीत काफ़ी अच्छी रही है। उसके बाद भी मीडिया से उन्होंने बताया, जब बीजेपी के तमाम एमएलए के साथ वो बैठे, उसके बाद भी मीडिया से उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि समय आने पर बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो बता दी जाएंगी। लेकिन मुझे भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो पार्टी के अंदर उतना ज़्यादा विरोध नहीं दिखाई देता। ये ज़रूर है कि कुछ मंत्रालय, जो महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं, उनको लेकर जरूर एक जो प्रेशर है वो बनाया जा सकता है। जैसा कि मैं बता रहा था कि वित्त मंत्रालय और इसके अलावा जो रोड और बिल्डिंग मंत्रालय को लेकर जरूर एक पहल की जा सकती है कि ये दो महत्वपूर्ण मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी के पास रहे अगर महबूबा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेती है। जी राहुल जलोली साहब, एक बात लोग अक्सर कहते हैं और आप शायद इस बात को ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब एक बहुत दीर्घ गंभीर और बहुत हर चीज़ को जानने वाले, उनके हर पॉलिटिकल लिंक्स दिल्ली तक बहुत अच्छे थे, हर पार्टी में थे। महबूबा मुफ्ती के बारे में कहा जाता है वो थोड़ा बहुत भावुक हैं। अभी भी जब उनके पिता बीमार पड़े तो उन्होंने सबसे कहा कि ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं देखूंगी। मुझे याद है कि पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान जब मैंने उनका इंटरव्यू एक बार लिया था, तो जब वो इंटरव्यू में जो कश्मीर में लड़के मारे जा रहे थे उनको याद करके वो इस इंटरव्यू के दौरान रो पड़ी। कुछ लोग कहते हैं कि वो गुस्सा भी बहुत जल्दी हो जाती है। तो इस तरह से, जबकि एडमिनिस्ट्रेटर को अपनी भावनाओं पे कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी होता है। आपको ऐसे में क्या लगता है आपको? देखिए, मुझे तो लगता है कि अगर आप राजनीति में हैं तो भावुक होना अच्छा रहता है, क्योंकि आप दूसरे की दर्द समझते हो। मैं दूसरी तरफ का आपको उदाहरण देता हूँ। मैं जानता हूँ कि कई लोग, जैसे श्रीनगर के, जिसे हम डाउनटाउन कहते हैं, गुर्बत वहाँ बहुत है, वहाँ पे कई लोग ड्रग एडिक्शन जैसे एक बहुत बड़ा चलता है प्राइवेट इनिशिएटिव से। एक बार वो लोग गए महबूबा के पास, और तब ये सरकार में भी नहीं थी, पीडीपी बीजेपी की सरकार नहीं थी, ये लोग अपोजिशन में थी। उन्होंने कुछ मांगा, एक एम्बुलेंस मांगा, महबूबा ने उठा के, उनका एक प्राइवेट था वो उठा के दे दिया। तो ऐसे जो ये जो एक राहत है, ये कश्मीर को चाहिए। और अगर ये महबूबा कर पाई तो मुझे तो लगता है कि बहुत सारी जो जिसकी जंगों की बात आप किए जा रहे हैं और सब लटकने लगा रहे हैं, आधे से ज्यादा तो वो इसी से जीत जाएगी। बात रही मैच्योरिटी की, ये नहीं है कि मुफ्ती साहब सब कुछ डील करते थे। महबूबा ने भी डील किया है, पर वो अपने पिता के छाए में, साए में कभी दिखाती नहीं थी, प्रकट नहीं होता था, बाहर वालों को पता नहीं होता था कि कई चीजें जो डिसीजन लिए गए, जो मुफ्ती साहब ने भी जो डिसीजन लिए, वो महबूबा ने करवाया। तो ये कुछ अंदर की बात मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे। तो मुझे तो लगता है कि हाँ, कुछ चीज़ों में वो थोड़ी पैशनेट है, जैसे आपने कहा। पर देखिए, सरकार में आप जब उस कुर्सी पे बैठते हो मुख्यमंत्री के, तो थोड़ा सा आपके एडवाइजर्स भी आ जाते हैं, बहुत सारी, पूरी ब्यूरोक्रेसी आती है।
तो वो क्योंकि आपको पता होगा कि उमर साहब भी जब उमर अब्दुल्ला बैठे कुर्सी पे वो भी महबूबा की उम्र के हैं, बिल्कुल। उनको भी कोई एक्सपीरियंस, हाँ। पर उन्होंने तो लेकिन सरकार उनके साथ एक फायदा था कि उनके ऊपर पिता का साया था देखिए और पिता फारूक पिता अब्दुल्ला से पिता उनको तब सीखने का थे नहीं हाँ, वहाँ पे हाँ, कश्मीर में हाँ, नहीं थे, लेकिन पर वैसे, अस्पताल जी, में भी हाँ, रहे। जी, पर जी, ऐसा है कि हाँ। महबूबा उस मामले में अगर उमर 6 साल चला सके जी। तो मुझे लगता है महबूबा भी चला लेगी। बिल्कुल चला लेंगे। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये और कि देखिए मुफ्ती एक भाजपा का भी साथ तो रहेगा ना। हाँ, मेरे पास समय नहीं है, मैं लेकिन बहुत सारे, लेकिन मैं मतलब कुल मिला के कह सकते हैं वो दरअसल ताकत थी महबूबा मुफ्ती के पीछे, बिल्कुल, लेकिन अब उनको उसमें तो- अपनी खुद की ताकत बनना पड़ेगा, ये बहुत वो है। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जलाली साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और नीरज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ने के लिए। और